हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमने उधम सिंह नगर जिले को पढ़ा था। आज दोस्तों हम नए डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है बागेश्वर। तो जिन लोगों के पास में डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जिन लोगों का 14 जून को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है तो वह इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। आपका इस सीरीज के माध्यम से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सीरीज से कम 80% आपका जो उत्तराखंड जीके है तो वह कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। देखिए, बागेश्वर की बात करेंगे तो बागेश्वर की स्थापना 15 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग होकर की गई थी। तो याद रखिएगा कि स्थापना 15 सितंबर 1997 को की गई थी और ये जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये दोस्तों अल्मोड़ा के कुछ हिस्से को काटकर बनाया गया था। बागेश्वर का हेडक्वार्टर बागेश्वर शहर में स्थित है। बागेश्वर के प्राचीन नाम उत्तराखंड का नीलगिरी, ये मानस खंड में बोला गया है। अग्नि तीर्थ बागेश्वर को ये मानस खंड में बोला गया और गोल्डन वैली भी दोस्तों बागेश्वर को बोलते हैं और गोल्डन वैली एटकिंसन ने बोला था। ठीक है, इसी को दोस्तों दानपुर कहा जाता है, व्याघ्रेश्वर बोला जाता है, बागीस, बागनाथ, तीर्थराज और दोस्तों देव स्थल भी इसी को बोलते हैं। कबीरपुर क्षेत्र ये भी आपका प्राचीन नाम है बागेश्वर का और बौद्ध धर्म का स्थान भी दोस्तों बागेश्वर को बोला जाता है। तो ये सभी इसके प्राचीन नाम हैं, याद रखें। उपनाम की बात करेंगे तो उत्तर का वाराणसी, उत्तराखंड का प्रयाग और दोस्तों भोट द्वार, ये तीनों उपनाम हैं बागेश्वर के। और भोट द्वार जो बोला है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा बोला गया है। अल्मोड़ा की तहसील बागेश्वर 1974 में बनी थी। बागेश्वर ये मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है। मानस खंड में बागेश्वर का उल्लेख शिव नाभि के रूप में किया गया है। तो शिव की नाभि किसको बोला जाता है? बागेश्वर को बोला जाता है और ये उल्लेख दोस्तों मानस खंड में मिलता है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो बागेश्वर का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है और ये दोस्तों तीसरा सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नदी की बात करेंगे तो ये सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। मानस खंड में सरयू को गंगा एवं गोतमी को यमुना बोला गया है। ठीक है, तो सरयू को गंगा बोला गया है मानस खंड में और गोतमी नदी को यमुना बोला गया है। पर्वत की बात करेंगे तो बागेश्वर नीलेश्वर भिलेश्वर पर्वतों के मध्य स्थित है। कुंड की बात करेंगे तो सूरज कुंड और अग्नि कुंड, ये दो कुंड भी बागेश्वर में आते हैं। यह राज्य का एक आंतरिक जिला है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, 2 आपके कुमाऊं में और 2 गढ़वाल में। गढ़वाल में रुद्रप्रयाग और टिहरी और दोस्तों कुमाऊं में अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, इसकी सीमा राज्य के 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से लगती है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इसका लिंग अनुपात 1090 है, जनघनत्व 116 और ब्लॉक दोस्तों 3 हैं और तहसील 6 और यहाँ पर विधानसभा सीटें 2 हैं। देखिए, हमारे राज्य में 3 जिलों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं, इसको भी याद रखें। प्रमुख स्थान की बात करेंगे तो कोसानी की जो संस्थापक हैं तो ये आपके रैमजे आते हैं। रैमजे ये कुमाऊं कमिश्नरी के 6ठे कमिश्नर थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कोसानी को बसाया गया था। कोसानी ये पिंगनाथ पर्वत पर स्थित है। नदी की बात करेंगे तो कोसानी कोसी और गरुड़गंगा के संगम पर स्थित है। तपस्थली की बात करेंगे तो कोसानी ये कौशिक मुनि की तपस्थली है। प्राचीन नाम दोस्तों बलना आता है। ठीक है, कोसानी ये ह्वेनसांग के द्वारा बोला गया है बलना। ठीक है, मतलब कोसानी को जो बलना बोला गया ये ह्वेनसांग के द्वारा बोला गया था। उपनाम की बात करेंगे तो
कौसानी को कुमाऊं का गहना, उत्तराखंड का दार्जिलिंग और भारत का स्विट्जरलैंड बोला गया है। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को गांधी जी के द्वारा बोला गया था। गांधी जी का कथन आता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि कौसानी के भारत में होते हुए भी लोग अच्छे स्वास्थ्य की चाह में यूरोप क्यों जाते हैं। तो दोस्तों जो कौसानी है ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी का कौसानी अभियान 12 दिन तक रहा था, मतलब ये कौसानी में 12 दिनों तक रहे थे। यहाँ गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता पर एक टीका भी लिखा था। तो गांधी जी के द्वारा अनासक्ति योग पर जो एक टीका लिखा गया था, अनासक्ति योग नाम से जो टीका लिखा गया था, ये कौसानी में लिखा गया। यहाँ स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी जी के द्वारा योग आश्रम कहा गया था। और कब कहा गया? 1929 में। ठीक है। मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये 1977 में बना था और ये भी कौसानी में स्थित है। तो ये कई बार पूछा गया है। मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये 1977 में बना था और कहीं कहीं दोस्तों 1974 भी इसकी डेट आती है। पांडु स्थल यह है स्थान कुमाऊं तथा गढ़वाल की सीमा पर स्थित है। कपकोट ये सरयू और खीरगंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है। एक खीरगंगा आपकी उत्तरकाशी में आती है। ठीक है। और जो आपकी खीरगंगा उत्तरकाशी में है यह आपकी भागीरथी की सहायक है और इस खीरगंगा में ही दोस्तों आपकी धराली में बाढ़ आई थी। ठीक है। नाकुरी यह स्थान फैणीनाग शिखर हरिनाग पर्वतों के बीच स्थित है। तो फैणीनाग शिखर और दोस्तों हरिनाग पर्वतों के बीच में नाकुरी स्थान आता है। अगला है दोस्तों आपका गागरी गोल। गागरी गोल ये सरयू के तट पर स्थित है। यहाँ 1992-93 में सबाधान खोजे गए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि गागरी गोल नामक स्थान कहाँ पर है, जहाँ से आपके प्राचीन सबाधान 1992-93 में खोजे गए थे। तो ये आपका बागेश्वर में स्थित है। बात करेंगे दोस्तों प्रमुख जलप्रपात की, तो यहाँ पर जिलम, पंथ कोरियाली और मिटाब, रुद्रधारी और भद्रकाली ये 5 आपके जलप्रपात वाटरफॉल आते हैं। प्रमुख घाटियों की बात करेंगे तो कत्यूर घाटी यह है, यहाँ स्थित बैजनाथ कत्यूरी शासकों की द्वितीय राजधानी थी। ठीक है। बैजनाथ घाटी यहाँ 2016 में कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील बनाई गई थी। तो बैजनाथ झील आती है जो कि हमारे उत्तराखंड की पहली कृत्रिम झील मानी जाती है, जो कि 2016 में बनी थी। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है देखिए ऐसे भी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर घाटी में बसा है। तो याद रखें कि बागेश्वर जो है ये भी आपका घाटी में बसा है। पिंडर घाटी यहाँ भोजपत्र के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। सुनहरी घाटी ये भी यहाँ पर स्थित है। ट्रेल घाटी, काली कमियार घाटी ये भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख बुग्याल। तो पहला है दोस्तों आपका कफनी बुग्याल, फिर आता है दोस्तों सुखराम बुग्याल, मनोहरी बुग्याल और शंभू बुग्याल। तो चारों बुग्याल आपके बागेश्वर में स्थित हैं। शंभू और मनोहरी याद रखिएगा। ठीक है। पर्वत की बात करेंगे कि शंभू पर्वत कहाँ पर आता है, उत्तरकाशी में, और शंभू गुफा कहाँ पर आती है, गंगोली घाट में। गंगोली घाट का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका संस्थापक था सुजान देव। बात करेंगे प्रमुख ग्लेशियर की, तो देखिए पिंडारी ग्लेशियर यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 400 मीटर है। विस्तार की बात करेंगे तो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में यह फैला है। ठीक है। देखिए कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर आता है मिलम आता है, पर हमारे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो आता है तो वह पिंडारी ग्लेशियर है। इसे 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। यहाँ से दोस्तों पिंडारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। सुंदरडूंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर और मैकतोली ग्लेशियर ये सभी दोस्तों आपके यहीं पर आते हैं। इसको हम ऐसे याद रखेंगे सुसु कप में। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कि प्रमुख दर्रे, तो देखिए ट्रेल पास दर्रा ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, जिसकी खोज 1830 में
ट्रेल और मलक सिंह बुड़ा के द्वारा की गई थी। तो ट्रेल पास की खोज ट्रेल ने और मलक सिंह बुड़ा के द्वारा 1830 में की गई थी। ट्रेल पास को दोस्तों पिंडारी कांठा भी कहा जाता है। सुंदर डूंगा दर्रा ये बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। तो बागेश्वर और चमोली को सुंदर डूंगा, और दोस्तों ट्रेल पास ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। प्रमुख नोले की बात करेंगे तो यहाँ पर सेवानाऊ नोला और बद्रीनाथ नोला आता है। प्रमुख गुफाएं तो यहाँ पर गोरी उड्यार, जोगाबाड़ी गुफा, सानी उड्यार और हुंकोरी गुफा, भद्रकाली गुफा और दोस्तों बिंगर गुफा, ये सभी आपकी बागेश्वर में आती हैं। ठीक है, याद रखें जोगीबाड़ी, सानी उड्यार, गोरी उड्यार। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख नोले। देखिए प्रमुख नोलों में हमने देखा सेवा नोला और बद्रीनाथ नोला। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो नीलेश्वर, भिलेश्वर, शिखर, पिंगनाथ, पंगू और दोस्तों चिरपतकोट पर्वत, हरिनाग पर्वत, फेड़ीनाग पर्वत और दोस्तों दियोली पर्वत, ये सभी यहीं पर आते हैं। बात करेंगे प्रमुख गुफाओं की तो गोरी उड्यार, सानी उड्यार, जोगीबाड़ी गुफा, हुंकोरी गुफा, भद्रकाली गुफा और बिंगर गुफा, तो ये सभी हम ऊपर भी देख चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम बागेश्वर की प्रमुख परियोजनाएं। देखिए प्रमुख परियोजनाएं आती हैं इसमें, जैसे सेराघाट परियोजना ये सरयू पर स्थित है, सरयू परियोजना सरयू पर, बाली घाट परियोजना सरयू पर, लोहार खेत परियोजना ये भी सरयू पर, और पिंडारी परियोजना ये आपकी पिंडर पर आती है। प्रमुख झील और ताल की बात करेंगे तो सूरज कुंड, अग्निकुंड, सुकुंडा ताल। सुकुंडा याद रखें टिहरी में स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। और हथछीना जलाशय, बैजनाथ झील, देवी कुंड तो ये आपका बागेश्वर में आता है। देवकुंड उत्तरकाशी में स्थित है और देवताल आपका चमोली में स्थित है। जो आपकी देवताल है यहीं से दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम होता है। आगे पढ़ते हैं और देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख मेले। तो उत्तरकाशी में एक बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है उत्तरायणी मेला, जिसका आयोजन मकर संक्रांति को 14 जनवरी को होता है। जो उत्तरायणी मेला है ये सरयू नदी के तट पर लगता है और इस मेले में दोस्तों आपका चांचरी नृत्य किया जाता है। उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी भी बोला जाता है। इस मेले का उल्लेख ई शर्मन ओकले और तारादत्त गैरोला की जो पुस्तक आती है होली हिमालय 1905 में मिलता है। इस मेले के अवसर पर 13-14 जनवरी 1921 को बी डी पांडे के द्वारा कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। देखिए हम पढ़ते हैं जो कुली बेगार प्रथा थी ये 1921 में 13-14 जनवरी को समाप्त हुई थी। ये उत्तरायणी मेले में ही दोस्तों समाप्त हुई थी। इसमें क्या था, जो आपके रजिस्टर थे कुली बेगार के उन सभी को फाड़कर सरयू नदी में बहा दिया था बी डी पांडे ने। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर अगला मेला है पिंगनाथ मेला, माँ भद्रकाली मेला, पुष्कर नाग मेला, बैजनाथ मेला, बागनाथ मेला। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका कोटमाई मेला और दोस्तों मूल नारायण मेला। तो ये सभी कहाँ पर आते हैं, तो ये आपके यहीं पर स्थित हैं बागेश्वर में। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख मंदिर। बागनाथ मंदिर ये सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर शैली है और इस मंदिर के लिए भूमि दान त्रिभुवन राज के द्वारा की गई थी। इस मंदिर का निर्माण भूदेव के द्वारा किया गया और दोस्तों इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद के द्वारा 1602 में किया गया था। इस मंदिर के कारण ही बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। अभिलेख भूदेव का बागेश्वर अभिलेख आता है, मतलब जो भूदेव का बागेश्वर अभिलेख है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाता है कि बागेश्वर अभिलेख किसका है, तो ये भूदेव का है। बैजनाथ मंदिर ये गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है, जिसकी शैली नागर शैली है और इसका निर्माण भूदेव ने करवाया था। तो बैजनाथ मंदिर ये भूदेव ने बनवाया था और बागनाथ मंदिर ये आपका त्रिभुवन राज के द्वारा दान किया गया था और इसका भी निर्माण भूदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों कोट भ्रामरी मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर ये कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है, पिनाकेश्वर महादेव ये कौसानी में स्थित है, जो कि पिंगनाथ पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण बाज बहादुर चंद्र ने करवाया था और इसकी शैली नागर शैली आती है। शिखर महादेव मंदिर तो ये आपका शिखर पर्वत पर कौसानी में स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार 1981-82 में किया गया। अगला मंदिर है दोस्तों भद्रकाली मंदिर।
हरू मंदिर, कामेड़ी मंदिर, चंडी का मंदिर, धोलानाग मंदिर और दोस्तों तली घाट मंदिर, फासिल देवी मंदिर और फिर है दोस्तों आपका नौ मंदिर समूह। यहाँ पर इसको देख लेंगे कि क्या है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। और अगला है दोस्तों आपका कुकुड माई मंदिर, तो ये भी आपका बागेश्वर में आता है। तो देखिए इसमें चंडी मंदिर याद रखिएगा, कामेड़ी देवी मंदिर, हरु मंदिर, भद्रकाली मंदिर, धोलानाग मंदिर, ठीक है। तो ये सभी आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रमुख आश्रम। तो पहला आश्रम है दोस्तों लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम ये कौसानी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1941 में सरला बहन के द्वारा की गई थी। और इस लक्ष्मी आश्रम का मूल नाम दोस्तों कस्तूरबा महिला उत्थान आश्रम है। सरला बहन स्मृति संग्रहालय कौसानी में स्थित है। 5 जून 2013 को इसे बनाया गया। अनाशक्ति आश्रम ये 1929 में कौसानी में बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को बागेश्वर के पंत पिथिका गांव में हुआ था। पंत पिथिका गांव में हुआ था, ठीक है। मृत्यु की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। 1977 को उपनाम आता है दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, छायावाद का विष्णु भी दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को बोला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के मूल नाम की। तो इनका मूल नाम गोसाई दत्त घूसे और से आता है, ठीक है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। डाक टिकट 2015 पे जारी किया गया इनके नाम पर। और साहित्य अकादमी 1960 में, ठीक है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था पंत जी को तो ये कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए, और ये जो पुस्तक है ये 1958 में लिखी गई थी, ठीक है। प्रथम रचना आती है इनकी तंबाकू का धुआं। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना है कुमाऊं का धुआं। बात करेंगे दोस्तों हम प्रमुख रचनाओं की। तो पहली दोस्तों वीणा, फिर दोस्तों आपकी वाणी, फिर आती है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, युगवाणी, स्वर्गकिरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, लोकायतन और पल्लव। ये सब किसकी हैं? तो ये आती हैं दोस्तों आपकी पंत जी की रचनाएं, ठीक है। पत्रिका की बात करेंगे तो रूपाब इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों कि मोहन सिंह मेहता, यह है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्य से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहन सिंह मेहता। धारा 107 इनके ऊपर लगाई गई थी और अवधि आती है दोस्तों 9 माह। ग्राम सुधार समिति की स्थापना इनके द्वारा 1933 में की गई और शिशु पालन केंद्र समिति की स्थापना 1940 में की गई थी। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों बिस्नी देवी साहा। बिस्नी देवी साहा यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला है। तो देखिए एक तो आपके जगमोहन सिंह मेहता और दूसरे हैं दोस्तों आपके बिस्नी देवी साहा। ये दोनों जेल जाने वाली पहली व्यक्ति और महिलाएं हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम विविध। तो राज्य का सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला बागेश्वर है। राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला ये भी बागेश्वर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण आबादी की बात हुई तो प्रतिशत होना चाहिए। राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जो जिला है तो ये आपका बागेश्वर होगा, क्योंकि सर्वाधिक जो ग्रामीण आबादी है तो ये तो आपकी हरिद्वार में आती है। राज्य का सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है। सास बहू खेत ये भी आपका यहीं पर स्थित है। और दोस्तों नुमाइश खेत भी बागेश्वर में स्थित है। विजयपुर पर्यटन केंद्र का स्थल ये भी आपका यहीं पर स्थित है। फिर आता है दोस्तों चोपड़ या फिर चबूतरा, ये भी बागेश्वर में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राज्य में सर्वाधिक NGO बागेश्वर में आते हैं।
और धकुड़ी पर्यटक स्थल ये बागेश्वर में स्थित है। दोफड़ा वैली ये बागेश्वर में स्थित है। नीति आयोग के द्वारा बागेश्वर को 2024 का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, और अभी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला ये अल्मोड़ा और दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी को घोषित किया गया था। आप ग्रीन टर्न वाली बुक जो हम सीरीज चल रही है उसमें उसको जाकर देख लीजिएगा। बागेश्वर का गांधी ये दुर्गा प्रताप शाह को बोला जाता है। राज्य का सर्वाधिक 80% वाला जिला भी बागेश्वर है। तो दोस्तों ये था हमारा बागेश्वर जिला, जिसमें हमने कंप्लीट जिले को देखा। यहाँ पर आपकी बागेश्वर से संबंधित 80% चीज़ें कवर हो गई होंगी। ठीक है, और इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों जिन लोगों का री एग्ज़ाम है तो उनका बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़ जाइएगा। जिनके पास में नोट्स नहीं है और एग्ज़ाम भी दोस्तों बाद में है तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।